नरेंद्र मोदी 35 साल भीख मांग के खाया, बताओ अपने पत्नी का जिम्मेदारी नहीं पूरा कर पाया, उसके बाद जाके देश में भी कुछ होगा तो बताइए देश से भी छोड़ के भाग जाएगा ना जी। उखाड़ कर फेंकेंगे हम मोदी सरकार। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। उखाड़ कर फेंकेंगे हम मोदी सरकार। सबसे ज्यादा गौमांस खाने वाले भी हिंदू, नवरात्र के महीने में भी ये लोग गौमांस खा रहे हैं। और ये मैंने आंखों देखी बातें बता रही हूँ, सबसे ज्यादा गौमांस बेचने वाला हिंदू है। तो इस देश के अंदर गौमांस सबसे ज्यादा कहाँ सप्लाई होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, योगी आदित्यनाथ जी के राज में होती है, मोदी जी के राज में होती है। बीजेपी की सरकार है, ये सारा काम चौपट कर दिया इन्होंने। पानी आना बंद हो गया, बिजली जा रही है 4-4 घंटे। पहले पानी टाइम से आता था, अब तो आधा घंटा पानी आ रहा है। दुखी कर दिया इन्होंने। अब सब लोग पछता रहे कि हमने बीजेपी को वोट क्यों किया। बीजेपी नेताओं की अश्लील वीडियो और अश्लील हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता राहुल वाल्मीकि शमशान घाट में कार के अंदर महिला के साथ अंतरंग कभी वादे और बड़ी घोषणाएं नहीं करता। ये क्या बात करता है यार? इतने साल हो गए कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। क्या अभी पता चला? दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। इलेक्शन के कुछ समय पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने खुद ये यहाँ पे आके अशोक विहार में ये बोला था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और जितने भी 552 लोग रह गए हैं और जितने भी लोग रह गए उससे ज्यादा उनको पहले घर दिए जाएंगे, उसके बाद घर टूटा जाएगा। मगर किसी को घर नहीं दिया गया। यहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ दी गई है। मोदी जी के बाप का नाम आप जानते हैं? अरे ऐसे को चुखैनी बेच के, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया, मर्डर करवा के प्रधानमंत्री बन गया, नरसंहार करा के प्रधानमंत्री बन गया। तो अरे तो यही बात है ना कि जब वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है तो देश के नागरिकों को उनके बाप का नाम पता होना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं मालूम है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये अरे मोदी जी अगर सच कहते तो आप और मैं 15 लाख के मालिक होते। मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए, मोदी जी झूठ बोलने में एकदम माहिर आदमी है, ये आप समझ लीजिए। झूठ में दर्द हो जाए, मोदी जी कुछ भी काम करें अच्छा। मेरे पेट में दर्द हो जाए मैं उसकी दवाई ले लूंगा, आप गौमूत्र पी लीजिएगा, आपका पेट का और दिमाग का दोनों का दर्द निकल जाएगा। सामने जो मीडिया है सब खड़े सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल है ये लोग। जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है। बात तो सही है। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर हो क्या प्रधानमंत्री जी? जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं। मिसाल क्या हो? आपको भी शेर कहा जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे शेर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सोच है रे तेरी? मुझे शेर कहलवाने की जरूरत नहीं। जो राइफल में दलाली करता हो, समझ रहे हो? जो राइफल में दलाली करता हो शेर हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मोदी 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहने चाहिए। आज मोदी जी को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और चूंकि 75 वर्ष की आयु लगभग अमित शाह की भी होने वाली है, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरेंडर। राजनीति जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई गलत काम करती है, वो क्या करती है? वो उस गलत बात को छुपाने के लिए समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश करती है। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जो विकास बताएंगे जो ये गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, हमारे आपस में लड़ाई करवाती है और इससे कभी देश का तरक्की नहीं हो सकता। मैं रोड पे चल रही हूँ, मुझे गोली मार देगा। मेरे डैड इंडियन आर्मी में सर्व किए, मेरे ग्रैंडफादर कारगिल वॉर लड़े हैं। हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा टैक्स? आपको क्या मिल रहा है बदले में? मोदी इज जस्ट हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइजेशन। राम मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर ही बना था। उस दिया में से बहुत ब्यूटीफुल सीन था, लोग वहाँ से तेल चोरी करके ले जा रहे हैं। वो है हमारे देश का फेस। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था, सारे झुग्गियों को ये लोग कवर कर दिए थे। भाई वो ही चेहरा है हमारे भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और सरकार की शासन के ऊपर आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो।